पीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक चली। दिल्ली में यूपी के सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की और पीएम मोदी को मुलाकात के लिए धन्यवाद दिया। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्र सेवा में सतत समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हृदय तल से आभार प्रधानमंत्री जी। लंबी और विस्तृत चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है। अगर बात की तो सबसे प्रमुख जो मुद्दा रहा है उनमें यह रहा है कि इन्वेस्टर समिट जो उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने में होना है 2023 में, उसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने G20 समिट जिस तरीके से होना है और उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों में इसका आयोजन होना है, तो उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन लिया है। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में पीएम मोदी को सीएम योगी ने इन्वेस्टर समिट में आने के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने G20 की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन किया। यूपी के विकास कार्यों का अपडेट भी सीएम योगी ने दिया। चुनाव से जुड़े मुद्दों पर भी मंथन हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में केस दर्ज हो गया है। मामला विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने का है, जिसे लेकर ये मामला दर्ज किया गया है। इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और इसी यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर MP MLA कोर्ट ने परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल नृपेंद्र पांडे ने विवादित टिप्पणी पर शिकायत की थी। रिपोर्ट दर्ज करने वाली अर्जी को MP MLA कोर्ट ने परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में विवादित टिप्पणी की थी। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। महापुरुषों का अपमान करना कांग्रेस का इतिहास है। जितने भी महापुरुष हैं, वह महापुरुष अगर वो एक खानदान के हैं तब तो महापुरुष हैं, अन्यथा उनका अनादर करना, वैसे ही स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करने का जो इनका प्रयास है वह और निंदा करता हूं। इस मामले में अब कोर्ट शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे के बयान को दर्ज करेगा, जिसके लिए कोर्ट ने 9 जनवरी की तारीख तय की है। गवाही दर्ज करने के बाद ही कोर्ट राहुल गांधी को सम्मन जारी करने के संबंध में फैसला करेगा। उत्तराखंड के धारचूला में तटबंध निर्माण को लेकर एक बार फिर से तब तनाव बढ़ गया जब नेपाल की ओर से एक बार फिर पत्थरबाजी हो गई। धारचूला में काली नदी के किनारे भारतीय क्षेत्र में एक बार फिर से नेपाल की ओर से पत्थरबाजी हुई, जिसमें काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाया गया। पत्थरबाजी में डंपर का चालक घायल हो गया, साथ ही 2 डंपर सहित एक JCB मशीन का शीशा भी चकनाचूर हो गया। दोबारा से पत्थरबाजी हुई है, लगभग 10 बार आज पत्थरबाजी हो गई है। लगभग 1 घंटे से पत्थरबाजी हो रही है, जिससे कि आज हमारा 2 डंपर और 1 पोपरेट का शीशा टूट चुका है। भारत और नेपाल दोनों देशों की सहमति के बाद काम शुरू हुआ था, लेकिन अब भी नेपाल की ओर से लगातार पत्थरबाजी ने पड़ोसी देश की मंशा पर सवाल उठा दिया है। पत्थरबाजी की वजह से तटबंध का काम नहीं हो पा रहा, हर रोज लाखों का नुकसान हो रहा है। ऐसे हालात में यदि काम किया जाएगा तो जान का भी खतरा है। नेपाल की इस हरकत से स्थानीय लोगों में काफी रोष है। नेपाल की प्रशासन के सामने ही पत्थरबाजी किया जा रहा है, तो नेपाल की प्रशासन आखिर चुप क्यों है? इसका खामियाजा दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा। दरअसल चिंता की बात ये है कि अगर घटधार के 0 पॉइंट पर जल्द ही तटबंध का निर्माण नहीं किया गया तो आने वाले बरसात में आधे से ज्यादा धारचूला काली नदी के आगोश में समा जाएगा। उधर उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने विरोध का नया तरीका अपनाया है। देहरादून में बर्खास्त कर्मचारी अपने बच्चों को लेकर पहुंचे और विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। एक और बच्चों के माता पिता हाथ में तख्तियां लेकर बैठे थे, तो दूसरी ओर बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। विरोध के इस अनोखे तरीके से प्रदर्शनकारियों ने सबका ध्यान खींचा। बच्चों की मौजूदगी की वजह से बर्खास्तगी के मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया। जो भी एम्प्लॉयज थे, जैसे कि जो भी मेरे पेरेंट्स थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हैं, तो उसकी वजह से 3 मंथ से मेरी कॉलेज की जो पेमेंट्स है वो ड्यू है। पिछले 6 दिन से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। कर्मचारी बर्खास्तगी के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने उत्तराखंड के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम किया, लेकिन जो मैडम ऋतु खंडूरी जी हैं वो दिल्ली, बिहार, यूपी के बाहर के लोगों को उत्तराखंड में रोजगार देकर उत्तराखंड के नौजवान और बेरोजगार लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप एक बार उत्तराखंड के जनमानस से ये पूछिए कि वो क्या इस लायक नहीं था कि वो आपके निजी स्टाफ में सम्मिलित हो सके? क्या उसके पास ये योग्यता थी कि वो आपके साथ सम्मिलित हो सकता था? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।